पत्र लिखा और वो नाई और ब्राह्मण को दे दिया। नाई ब्राह्मण वो चिट्ठी को लेके चले हैं। शिशुपाल के पास पहुंचे तो शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए। और भाभी से बोलोगे हमें बारात लेके जाना, और रस्म होती ना काजल वाली, कूड़ करो निकलन दो। भाभी वही लला जाए कहां रहे हो? बोले हमारे जीजा जी की बहन है, नाम है रुक्मणी, उससे शादी करनी है। बोले वो तो बहुत सुंदर है। बोले हम तो कम सुंदर है, जानते हो भाई वही लला मौत नियर आई गई का। महाराज शिशुपाल जिद कर रहा है तो आज भाभी तैयार करवे के लिए आगे बढ़ी, और जैसे ही पटा पे पैर रखो है तो अचानक सामने छींक हो गई। जो असगुन भये, अच्छा ध्यान देना माताओं और भैया, असगुन वो होते हैं आप घर से बाहर निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए समझ लेना असगुन हो गया। सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन। सूखी डाली पर अगर कौआ बार बार आवाज लगा रहा है, आपके कानों में पड़ रही है, तो समझ लो असगुन। आपके घर से निकलते ही दो स्वान कुत्ते सामने लड़ जाएं तो समझ लेना असगुन हो गया। और कोई आपके सामने से खाली घड़ा लेकर के निकले तो समझ लो असगुन हो गया, रुक जाना चाहिए। ये होते असगुन। माताओं सगुन होते आप घर से निकले और किसी काम से बाहर जा रहे हैं, कोई फूलों की भरी टोकरी लेके निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। मंदिर से घंटे और घड़ियालों की धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप घर से निकले किसी काम से और बीच रास्ते में गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई दूध की भरी बाल्टी लेके निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। और माताएं आप घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जो विद्वान कहते हैं जिन्हें करने से घर में 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, और ये हमारे परम श्रद्धेय भैया विपिन कुमार भैया शटरिंग वाले गुलाबपुरा से 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। विपिन भैया गुलाबपुरा से आए हुए, ठाकुर जी से कामना है कि वो गोविंद यूं ही धर्म के कार्यों में अपना हाथ आगे को बढ़ाते रहें। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे और सभा में सम्मानित किया। गोविंद आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करें। भगवान से यही अभिलाषा और आकांक्षा है, हमेशा जो भी दिल की इच्छाएं हो वो पूर्ण होती रहें। भोले बाबा धन के भंडार सदैव भरते रहें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। माताएं, पहला हमने देखा है माताओं को खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। खड़े होके बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, कल बताया था घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तीसरा, शाम को अंधेरे में भोजन आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। अंधेरे में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। चौथा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। पांचवा, शाम को माताओं की आदत होती है आटा लगा के रख देती है, उसकी सुबह रोटियां बना लेती है। गलत। अम्मा बहुंद के दी वाओ।
शाम को जो आटा लगा के रखती हो आप, सुबह उसकी रोटियां नहीं बना के खानी चाहिए, क्योंकि शाम का लगा हुआ आटा सुबह एक पिंड का रूप धारण कर लेता है। शाम को अगर आटा ज्यादा लग जाए तो गाय को डाल दो, पड़ोस में खाना ना बनाओ उनको दे दो, लेकिन उसकी रोटियां बना के सुबह मत खा। वो फ्रिज चले ना तो ये फायदा बहुत उठाती है फ्रिज को। अच्छा, आज के लोग फ्रिज का पानी भी बहुत पीते और तभी बीमार पड़ते। पहले के जमाने में यहाँ हमारे दादा बैठे हैं, पहले घड़े में पानी भर के रखा जाता था, ऐसा है ना। अगर खेत पे जाते थे तो एक घड़े का पानी लेके जाते थे, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े आप उस घड़े का पानी पी लो, सर्दी नहीं होती थी, जुकाम नहीं होता था। और फ्रिज को पानी पियो धूप से आए के, फिर देखो आज भी मिट्टी में वो ताकत है। मिट्टी की हांडी में दाल अगर बनाओगे तो वो दाल 3 दिन तक खा सकते हो। और तुम कुकर में दाल बनाना, कुकर की दाल आप सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलो, बताओ, कहाँ बताओ, हमको सवाल पूछे। दूसरों वाला नाम नहीं है, कहाँ है, क्या बात है, जाओ। और ये माल्यार्पण कर रहे हैं बेटू यादव और प्रशांत यादव। आसंतपुरा से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। ये अपने दादा, परदादा, पिताजी, माताजी, परिवार का नाम रोशन करें। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बरकरार बना रहे, विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। तो माताएं हमेशा ख्याल रखें इन चीजों का। आज भैया असगुन हो रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं। शिशुपाल हुआ ऐसा, जग शीस मोहर जब